हेलो फ्रेंड, दिस इज रोहित दिब्बा। वेलकम टू रोहित दिब्बा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। डायग्राम हमें दे रखा है। ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। जब ए बी का मध्य बिंदु पी है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए पी किसके बराबर है? पी बी के बराबर है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं। डी और ई जो हैं वो रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित हैं और किस प्रकार दे रखे हैं ये दोनों बिंदु हमें कि एंगल बी ए डी ये वाला कोण बराबर है किसके? एंगल ए बी ई के, इस कोण के बराबर है। और क्या दिया है? एंगल ई पी ए बराबर है एंगल डी पी बी के। ये कोण इस कोण के बराबर हमें दे रखा है। हमें सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट में कि त्रिभुज डी ए पी ये वाला त्रिभुज सर्वांग है त्रिभुज ई बी पी के, इस वाले त्रिभुज के। नेक्स्ट हमें क्या दिया? सेकंड पार्ट, ए डी भुजा किसके बराबर है? बी ई के बराबर है। तो जब दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि ए डी किसके बराबर है? बी के बराबर है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अपनी दिया है। क्या दिया है इन्होंने हमें? ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। जब P इसका मध्य बिंदु है तो हमने क्या कहा था? AP किसके बराबर है? PB के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP बराबर है PB के। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ए बी ई के, ये हमें दिया है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? एंगल ई पी ए बराबर है एंगल डी पी बी के, ये हमें दे रखा है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी के। और नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारा क्या है? ए डी भुजा किसके बराबर है? बी ई के बराबर है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एंगल ई पी ए हमें दे रखा है, एंगल ई पी ए किसके बराबर है? एंगल डी पी बी के, यह हमें दिया है। तो एंगल ई पी ए बराबर है एंगल डी पी बी के, यह हमें दे रखा है। ई पी ए बराबर है डी पी बी के। तो यहाँ पर हम क्या करें? हमें चाहिए त्रिभुज के अंदर कोण, तो त्रिभुज बन रहा है हमारा ए डी पी। तो इसमें अगर ये वाला जो हमने रेड मार्क कर रखा है ये वाला एंगल हम ऐड कर दें तो ये पूरा त्रिभुज ए पी डी के अंदर ये पूरा एंगल हमें मिल जाएगा। और ये पूरा एंगल हमारा किस त्रिभुज के अंदर आ रहा है? डी ए पी के अंदर आ रहा है, यही हमें चाहिए। तो इस एंगल में हम क्या करेंगे? एंगल ई पी डी ऐड कर देंगे। इसी तरीके से राइट साइड में भी करेंगे। डी पी बी तो एंगल हमें दे रखा है, इसमें अगर हम ये वाला एंगल ऐड कर दें तो त्रिभुज कौन सा मिलेगा हमें? ई बी पी का ये पूरा एंगल हमें मिल जाएगा, ये हमें चाहिए। तो दोनों और हम क्या करेंगे? एंगल ई पी डी जोड़ देंगे। दोनों और एंगल ई पी
डी जोड़ने पर एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी बराबर है एंगल डी पी बी। ये तो हमें दे रखा है, प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे, एंगल ई पी डी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सामने दिया है ये हमें। जैसे ही हमने एंगल ई पी ए में एंगल ई पी डी जोड़ा तो हमें कौन सा एंगल मिल गया, एंगल डी पी ए। ये पूरा एंगल हमें मिल गया। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, एंगल डी पी ए बराबर है एंगल डी पी बी। डी पी बी में हमने क्या जोड़ दिया, ई पी डी जोड़ दिया। तो एंगल हमें कौन सा मिल गया, ई पी बी। ये पूरा एंगल हमें मिल गया। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, एंगल ई पी बी। यह हमने क्या किया है, सिद्ध किया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध करने हैं। तो इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे। त्रिभुज डी ए पी व त्रिभुज ई बी पी में, इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले हम ये एंगल जो हमने अभी प्रूफ किया है ऊपर, यही बराबर लिख लेंगे। इन दोनों त्रिभुज के अंदर ये कोण आ रहे हैं। तो एंगल डी पी ए बराबर है एंगल ई पी बी के। ये हमने सिद्ध किया है ऊपर। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, ए पी किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। ये दोनों इस दोनों त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ए पी बराबर है पी बी के, ये हमें दिया है। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है हमें, एंगल बी ए डी। बी ए डी किसके बराबर है, एंगल ए बी ई के। ये कोण इस कोण के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ए बी ई के। तो दो कोण एक भुजा हमारी बराबर हो गए। तो सर्वांग समता का एक नियम हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम हो गए त्रिभुज ई बी पी के। कौन सी सर्वांग समता से, कोण भुजा कोण। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अपना सेकंड पार्ट। जब दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए डी भुजा किसके बराबर है, बी ई के बराबर है। तो इसे क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव्ड हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।